नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आज हम उस घटना के बारे में जिक्र करेंगे जिस घटना को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप जान पाएंगे कि कैसे पुलिस अधिकारियों के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या करके उन्हें झूठे केसों में फंसाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में घटित एक घटना है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुआ एक दिल दहला देने वाला मामला, जिसने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है गुड़िया नामक लड़की की दुष्कर्म और हत्या के बाद हुए सूरज लॉकअप हत्याकांड की, जिसने पुलिस और न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए और सिस्टम की गहरी खामियों को उजागर किया। गुड़िया एक 16 वर्षीय लड़की 4 जुलाई 2017 को अपने स्कूल से घर लौट रही थी, लेकिन वह रास्ते में गायब हो जाती है। इसके बाद से ही कोटखाई में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन कई दिनों तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर 6 जुलाई 2017 को कोटखाई के दांदी जंगल में गुड़िया का निर्वस्त्र शव बरामद हुआ। दुष्कर्म और हत्या का शक गहरा गया। पुलिस की जांच नाकाम होने के बाद जनता का गुस्सा बढ़ गया। जब पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की तो सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ने लगी। 10 जुलाई को सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और एक एसआईटी का गठन किया, जिसमें तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि आईपीएस लेवल के अधिकारी थे। जांच के दौरान 13 जुलाई को एसआईटी ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 तारीख को हमें एक नाबालिग बालिका का शव कोटखाई के इलाके में प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज किया गया रेप और मर्डर का। फॉरेंसिक एविडेंस आने पर यह कंफर्म हुआ कि वो रेप भी हुआ है, और उसके बाद हमने अपनी तहकीकात इस मामले में शुरू की। और ये बिल्कुल ही एक ब्लाइंड अपराध था, जिसके बारे में कोई हमें किसी प्रकार का कोई कनेक्टिंग एविडेंस वहाँ पे ग्राउंड पे हमें नहीं मिला जहाँ पर कि ये वाकया हुआ था। हमने अपने एसपी साहब को वहाँ भेजा, उन्होंने वहाँ जाके उस जगह को देखा, कुछ डायरेक्शन शुरू की, और इस संगीन मामले को देखते हुए, ये हमारी देवभूमि में शायद अपने किस्म का एक पहला अपराध था, इसको देखते हुए हमने ये महसूस किया कि पुलिस हेडक्वार्टर्स को इसमें एक एसआईटी का गठन करना चाहिए। हमने एक एसआईटी का गठन किया, उसमें हमने अपने चुनिंदा अधिकारियों को रखा। 376 है, सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट है और 302 है। ये शराबी हैं, और एक लड़का जो कल पकड़ा गया था वो ड्रग्स का सेवन भी करता है, ऐसा पाया गया है। हमने जो है एसआईटी का गठन हुआ 10 तारीख की शाम को, और एसआईटी का ही मैं बता सकता हूँ आपसे, हमने लगभग कोई 50-51 घंटे में इसको सॉल्व कर दिया। नो, देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट दीज 5 पीपल अरेस्टेड टुडे हैड कंज्यूम्ड एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। हाउएवर दे आर अल्कोहलिक्स, जिनमें एक नेपाल मूल का युवक सूरज भी था। सूरज की गिरफ्तारी के बाद 18 जुलाई को कोटखाई पुलिस थाने में उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। पुलिस प्रताड़ना के कारण उसकी मौत हुई, यह बाद में सीबीआई जांच में सामने आया। मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट के निशान पाए गए और पुलिस हिरासत में उसकी हत्या की पुष्टि हुई। यह घटना लोगों के आक्रोश को और बढ़ा देती है और थाने का घेराव किया जाता है। सीबीआई ने अपनी जांच तेज की और पाया कि सूरज की मौत में पुलिस अधिकारियों की भूमिका थी। अगस्त 2017 में सीबीआई ने आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी समेत 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। यह कदम उस समय का एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि पहली बार हिमाचल प्रदेश के किसी मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। सालों तक चले न्यायिक संघर्ष के बाद 18 जनवरी 2025 को सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में 8 दोषी पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उनमें आईजी जहूर हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद शर्मा, हेड कांस्टेबल मोहनलाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत शामिल थे। अदालत ने प्रत्येक दोषी को 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद सभी दोषियों को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल भेज दिया गया। सीबीआई अदालत ने सभी दोषियों को आईपीसी की, इंडियन पीनल कोड की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। उन्हें उम्र कैद के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया। धारा 120 साजिश,
जिसके तहत उम्र कैद और 20,000 रुपए जुर्माना। धारा 302 हत्या, उम्र कैद और 20,000 जुर्माना। धारा 330 पुलिस प्रताड़ना। धारा 348 गलत तरीके से हिरासत में लेना। धारा 196 कागजी दस्तावेजों की गवाही, जिसमें 3 साल और 10,000 रुपए का जुर्माना शामिल है। धारा 218 अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी देना। यह आपको ध्यान रखना है कि धारा 218 1 साल और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। धारा 201 साक्ष्यों को नष्ट करना, जिसमें 1 साल और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। सीबीआई अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी 1 महीने के भीतर जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जहूर हैदर जैदी, जिनकी गिरफ्तारी और सजा ने पूरे प्रदेश में हलचल मचाई, पहले भी कई विवादों का हिस्सा रह चुके हैं। वह 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और गुड़िया हत्याकांड की एसआईटी के प्रमुख रहे थे। सूरज के मामले में गिरफ्तारी के बाद वह 582 दिन तक शिमला की कंडा जेल में रहे। अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। इसके बाद उनका ट्रायल चलता रहा और जनवरी 2020 में वहां की तत्कालीन सरकार ने उसे निलंबित कर दिया। लेकिन जनवरी 2023 में तत्कालीन सरकार ने उनकी सेवाएं फिर से बहाल कर दी और सितंबर 2023 में उन्हें फिर से पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया। गुड़िया मामले में 18 जून 2021 को नीलू नामक आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सीबीआई ने नीलू को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया था और 2021 में शिमला की विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया। हालांकि सूरज के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर और भी कई सख्त फैसले आए जो प्रशासन और व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल उठाया कि क्या हमारे सिस्टम में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं? क्या पुलिस तंत्र में इस तरह के अपराधों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से होती है? क्या उच्च अधिकारियों को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए थी या इसके लिए कोई और अधिक प्रभावी उपाय होना चाहिए था? यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। कोटखाई कांड ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय अंततः अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, चाहे उसे कितना भी समय लगे। इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने में वर्षों का समय तो लगा, लेकिन यह मामला यह संदेश भी देता है कि यदि सिस्टम में खामियां हैं तो उन्हें समय रहते ठीक किया जाना चाहिए। अन्यथा आईपीएस लेवल के अधिकारी भी लगातार जेलों की सलाखों के अंदर जाते रहेंगे। उनके बीच इस तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं एक आईपीएस लेवल का अधिकारी हूं और मुझे कभी भी सजा नहीं हो सकती, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। यह कहानी न सिर्फ 2 मासूमों की मौत की है, बल्कि यह हमारे समाज की न्याय व्यवस्था और सिस्टम के पुनर्निर्माण की आवश्यकता का भी इशारा करती है। क्या हम इस तरह की घटनाओं से कुछ सीख पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।